नमस्कार। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे टेलीकॉम सब्जेक्ट का यूनिट 3 सेशन 1 सभी अभिभावकों, टेलीकॉम के ट्रेनीज और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा का यूनिट 3 का सेशन 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग फाइबर ऑप्टिक केबल। अर्थात ऐसे कौन से तथ्य हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को अफेक्ट करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं और जिसकी वजह से हमारा ऑप्टिकल सिस्टम की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। इस बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल अफेक्टेड होती है या उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है या उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। जिस ऐसी कौन सी बातें हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइबर ऑप्टिक केबलिंग परफॉर्मेंस। हमारे पास 5 ऐसे फैक्टर, मेन 5 फैक्टर हैं जो कि केबल की, ऑप्टिकल फाइबर केबल की परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, करेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबलिंग। सेकंड, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। थर्ड पॉइंट है केबल टाइटनेस। फोर्थ पॉइंट है पैचिंग। एंड फिफ्थ पॉइंट, मेक श्योर दैट द फाइबर बीइंग यूज्ड आर करेक्ट। सबसे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। द परफॉर्मेंस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल शुड नेचुरली बी इनक्रेडिबल द इफ देयर आर नो एरर्स और फॉल्ट्स विद देम। बोलने का भाव यह है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की प्राकृतिक रूप से जो परफॉर्मेंस है वो अविश्वसनीय है। बहुत ज़्यादा स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से हमें मिलती है। इफ़ देयर आर नो एरर्स और फॉल्ट्स विद देम, यदि उस ऑप्टिकल फाइबर केबल में किसी प्रकार का कोई एरर या कोई फॉल्ट अवेलेबल ना हो, उस केस में हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल से बहुत ही इनक्रेडिबल स्पीड हमारे को मिलती है डाटा ट्रांसफ़र करने की। The major factors affecting the performance of these cables comes down mostly to human error or wear and tear. इन ऑप्टिकल फाइबर केबलों में जितने भी मुख्यतः फॉल्ट्स आते हैं या एरर आते हैं वो इंसान की अपनी गलती की वजह से ही होते हैं, या उसके रख रखाव में, उसकी स्प्लाइसिंग करने में, या उसकी जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उस ऑप्टिकल फाइबर केबल को बना रहे थे, उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, और जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल की सिग्नल कैरी करने की जो कैपेसिटी है या जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी आ जाती है। हाउएवर हियर्स व्हाट प्रिंटर सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरर्स आल्सो अंडरस्टैंड। कोई भी, देखो एक जनरल सा एग्जांपल बता रहे हैं, कोई भी प्रिंटर सर्किट बोर्ड, जैसे हमारे घरों में कोई भी एलईडी के पीछे एक प्रिंट पीसीबी लगा होता है, हमारे टीवीज़ में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, उसके ऊपर एक प्री डिफाइंड सर्किट पहले से तैयार किया होता है, उसके ऊपर ही ट्रांजिस्टर, जितने भी रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, वटएवर जो भी हमारे इक्विपमेंट लगने हैं वो एक प्रिंटर सर्किट बोर्ड पे एक डिज़ाइन के ऊपर लगाए जाते हैं। इसी तरह से हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम है वो भी एक डिज़ाइंड सिस्टम है, जिसमें हम लोगों को एरर्स या फॉल्ट्स जो हैं वो पॉइंट आउट करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं कहाँ पे हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सारी चीज़ें हमें उन पॉइंट्स को, जिस तरह से हम एक पीसीबी प्रिंटर सर्किट बोर्ड को ऑब्जर्व करके उसमें से उसके फॉल्ट्स को ढूंढते हैं, उसी तरह से हमारे को ऑप्टिकल सिस्टम में भी ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है करेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। पहले पॉइंट क्या है कि हमारी जो केबलिंग जब हम लोगों ने करनी है, किसी दो सिस्टम्स को या ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम को आपस में कनेक्ट कराना है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल, उस टाइम पे हम लोगों को सबसे मेन और मुख्यतः ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की स्पेसिफिकेशन जो है, जिस तरह की स्पेसिफिकेशन हमें ज़रूरत है वो स्पेसिफिकेशन हमारी मीट आउट होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए हमें। उस ऑप्टिकल फाइबर केबल की वो क्वालिटी होनी चाहिए। मेक श्योर यू हैव द करेक्ट फाइबर ऑप्टिक्स केबलिंग इंस्टॉल्ड फॉर द स्पीड यू विश योर नेटवर्क टू रन। जिस भी नेटवर्क को आप रन करना चाहते हो, जिस स्पीड से आप रन करना चाहते हो, उस तरह की ऑप्टिकल फाइबर केबल आप लोगों ने क्या इंस्टॉल की हुई हैं या नहीं की हुई हैं, ये चीज़ हमारे को एक ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन होने के नाते वो चेक करनी बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस, इसके बिना इट्स नेवर रीच द स्पीड दैट यू डिज़ायर। ये उस स्पीड, अगर ये सारी एरर्स या फॉल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल में, या उसकी स्पेसिफिकेशन मीट आउट नहीं हो रही हैं, तो उस केस में हम लोगों को जितनी स्पीड से जो नेटवर्क हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिलेगा, उतनी स्पीड हमें नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल
10 गीगाबाइट स्पीड अगर आपको चाहिए, द मैक्सिमम केबल लेंथ यू कैन रन रेंजेस फ्रॉम OM1, ये नाम है OM1 33 मीटर तक हो सकती है, OM2 82 मीटर्स तक हो सकती है, OM3 300 मीटर्स, OM4 400 मीटर। मीन्स हमने कोई डिवाइस रन करनी है और उसमें हमारे को इंटरनेट स्पीड या डाटा कैरी की स्पीड 10 गीगाबाइट स्पीड चाहिए, तो उसके लिए हमारी जो केबल की जो लेंथ है वो मैटर करती है। उसमें ये 4 प्रकार की लेंथ दी हुई है, यही होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ यू एवर एक्सीड दीज डिस्टेंसेस और पिक द रॉन्ग टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, यदि आप इन डिस्टेंसेस से बढ़ जाते हैं, जो ये डिस्टेंसेस दी हुई हैं इनसे बढ़ जाते हैं, और या कोई पिक द रॉन्ग टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, या आप कोई गलत प्रकार की ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसकी स्पेसिफिकेशन दूसरी केबल से या आपके डिवाइसेस के साथ मीट आउट नहीं हो रही है, मैचअप नहीं हो रही हैं, उस केस में आपकी स्पीड, नेटवर्क की जो स्पीड है वो सफ़र करेगी, प्रभावित होगी और बहुत स्पीड कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। Poorly terminated cabling with ends that are bent too sharply will either be limited or at poor range for the transmission to be concerned at all। बोलने का भाव ये है कि जो पोरली टर्मिनेटेड की हुई है, ऐसी टर्मिनेशन जब हम स्प्लाइसिंग कर रहे हैं या केबल्स के एंड्स को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं, उस टाइम पे हमारे पास जो जॉइंट्स हैं वो या तो ढीले हैं या उनकी स्प्लाइसिंग सही एंगल से कटिंग उनकी नहीं हुई है, स्प्लाइसिंग आप लोगों ने कर दी, इस तरह से उसमें वो पॉइंट जो है वो टर्मिनेशन, हमारा बोलने का भाव यह है कि जब ऑप्टिकल फाइबर केबल की टर्मिनेशन की जा रही है और वो उस काम में ध्यान से नहीं किया जा रहा है, उस काम में कहीं ना कोई कमी रह रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उन पॉइंट्स की वजह से हमारा जो है सिग्नल लॉस होगा वहाँ पे, और इस चीज़ का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विद फ्यूजन स्प्लाइसिंग एंड द करेक्ट टर्मिनेशन स्टैंडर्ड ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग स्पीड कैन बी गारंटेड। अगर आप फ्यूजन स्प्लाइसिंग करते हैं और उसमें फ्यूजन स्प्लाइसिंग करते हैं, इसमें स्प्लाइसिंग बड़े ध्यान से करते हैं, मीन्स उसमें कोई भी एरर हम नहीं छोड़ रहे हैं, उस केस में या फिर हम लोग साथ में और इस केबलिंग के कनेक्टर्स के द्वारा आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं, अगर हम लोगों ने की जो टर्मिनेशन प्रोसेस है वो सही है, तो हमारी जो डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड है वो गारंटी के साथ काफ़ी अच्छी आएगी। इफ़ द केबलिंग बिकम्स डर्टी द ट्रांसमिशन कैन आल्सो बी अफेक्टेड नेगेटिवली। यदि आपकी केबलिंग जो है डर्टी हो रही हैं, आपके कोर पार्ट में पार्टिकल्स आ जा रहे हैं या फिर आपके किसी और प्रकार से इसको डर्टी कर रहे हैं, टू द पॉइंट दैट इट ऑल स्टॉप्स वर्किंग ऑल टुगेदर, तो इससे क्या होगा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, नकारात्मक प्रभाव आएगा, और ये जो है वो जो हमारा सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो केबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कहीं पे भी हमारी केबलिंग में कोई एरर या कोई फॉल्ट आ रहा है, उस केस में हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू द कीप द अनयूज्ड फाइबर केबलिंग कनेक्टर्स कवर्ड एट ऑल टाइम, और ये भी ध्यान रखने, ये रिकमेंड किया जा रहा है कि ध्यान रखें कि जितने भी आप लोगों ने फाइबर स्प्लाइसिंग के कनेक्टर्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं वो सारे के सारे हर टाइम पे ढके हुए होने चाहिए, या चाहे वो यूज़ में हो चाहे वो यूज़ में ना हो, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे सेफली आप लोगों ने इसको कवर किया होना चाहिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम, ताकि जो है इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो अवॉइड की जा सके। सेकंड थर्ड पॉइंट है केबल टाइटनेस। फाइबर ऑप्टिक केबलिंग कम्स विद गाइडलाइंस फॉर बैंड रेडियस एंड पुलिंग टेंशन। जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो उसकी अपनी एक स्पेसिफिकेशन होगी, उसके साथ एक मेन्यू कार्ड, एक गाइडलाइंस आएंगी साथ में कि उनका बेंडिंग रेडियस कितना है, कितने एंगल तक आप उनको बेंड कर सकते हैं, पुलिंग टेंशंस, इंस्टॉलिंग द मेन रन्स। पुलिंग टेंशन में उसको आप कितनी ज़ोर से या कितना उसमें खिंचाव दे सकते हैं कि कहाँ तक आप उसको खींच सकते हैं, मीन्स तो ये सारी चीज़ें उसकी गाइडलाइंस के साथ आएंगी, कई केबल के साथ में आएंगी। इफ़ द केबल बिकम्स स्ट्रेच्ड टू टाइटली, या तो उसको बहुत जोर आप लोगों ने बहुत जोर से खींच के रखा हुआ है, इतना जोर से स्ट्रेच किया हुआ है टाइटली, द क्वालिटी ऑफ द लाइट डाउन द केबल्स बिकम कॉम्प्रोमाइज, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो क्वालिटी है, लाइट की जो क्वालिटी है, सिग्नल की जो क्वालिटी है, उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ अनदर फैक्टर विच रिजल्ट्स इन फ्रस्ट्रेटिंग पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इवन कंप्लीट फेलियर ऑफ द केबल। तो ये जो सारा फैक्टर है इसकी वजह से ही हमारे जो परफॉर्मेंस है वो फ्रस्ट्रेशन या पुअर हो जाएगी, इवन कंप्लीट फेलियर, या आपके वो पूरे का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। केबल सिस्टम में आपको केबल के थ्रू आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू आपको आगे सिग्नल नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब अभी आप ये फैक्टर हैं जो कि उसकी परफॉर्मेंस को डैमेज करते हैं। पैचिंग ड्यूरिंग द पैच प्रोसेस जब आप कर रहे हैं, द लीड्स कैन बिकम स्क्रैच्ड
और डर्टी, तो उस टाइम पे जो लीड्स हैं, जो आपकी वायर्स हैं, वो स्क्रैच हो रही हैं या वो गंदी हो रही हैं, डर्टी हो रही हैं, बियर इन माइंड दैट वीकेस्ट पार्ट ऑफ द लिंक विल डिटरमाइन द ओवरऑल क्वालिटी। ये हमेशा बात ध्यान में रखें कि हमारा वीक पॉइंट कोई कहीं पे भी रह जाएगा, मान लो चलो आप लोगों ने 10 जगह पे स्प्लाइसिंग की हुई है, कोई भी एक पॉइंट वीक पॉइंट अगर रह जाता है तो उसकी वजह से हमारा होल सिस्टम, सारे का सारा सिस्टम, उसकी की परफॉर्मेंस जो है वो प्रभावित होगी। तो उस टाइम पे भी आपको पैचिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। इट रिकमेंडेड फॉर पैच लीड्स टू बी क्लीन्ड ईच टाइम दे आर रीपैच्ड। जो भी पैच्ड हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं उनको हर बार साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी बार भी उनको रीपैचिंग करेंगे उस टाइम पे भी उनको क्लीन करना, साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर दैट, लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है, मेक श्योर दैट द फाइबर बीइंग यूज्ड आर करेक्ट। ये ध्यान रखें कि जो आप फाइबर यूज़ कर रहे हैं वो सही हो। इफ़ द रॉन्ग फाइबर आर बीइंग यूज्ड विद दीज केबल्स, अगर आप रॉन्ग फाइबर यूज़ कर लेते हैं जिनकी स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हैं तो देर आर नॉट गोइंग टू वर्क, तो वो काम भी नहीं करेंगी। दिस इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड द फाइबर ऑप्टिक लिंक फेल, और यही सबसे बड़ा रीज़न है ऑप्टिकल फाइबर लिंक के फेल होने का कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो सिलेक्शंस थी वो सही नहीं थी। कई बार ऐसा हो जाता है फील्ड में काम करते करते कि मान लीजिए 2 रोल ख़त्म हो गए, कोई दूसरा और कोई रोल आप लोगों ने उसके साथ अटैच करना है, लेकिन उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो पिछले वाले के साथ मैच नहीं हो रही है। आप लोग जितना मर्जी ग्राउंड वर्क, हार्ड वर्क कर लीजिए, उसमें सिग्नल लिंक जो है वो क्लियर नहीं होगा। So professional assembly these cables should always double check that the patch leads are patched for the correct fiber optical link। प्रोफेशनल जो असेंबल करने वाले हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर के टेक्नीशियंस हैं, जो कि करंटली वर्किंग में हैं, जॉब मोड में हैं, वो इस चीज़ को डबल चेक करते हैं। जितने भी पैच लीड्स होंगी उनको सही तरीके से उसको चेक करेंगे और उसके बाद उसको तभी इंस्टॉल करने की आगे यूज़ करते हैं उसको। फ्यू अदर फैक्टर विच डैमेज OFC, ये कुछ अन्य फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से भी OFC जो है हमारी डैमेज हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, टूट सकती है। क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर, तापमान की वजह से आपको, कि जो जब तापमान बढ़ता है घटता है तो जो इसमें टेंशन आ जाती है या ये थोड़ा खिंच जाएगी आपस में, तो इससे की वजह से भी टेम्परेचर भी और ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालता है। वाइंड, हवा की वजह से जब हवा तूफान चलते हैं उस टाइम पे टूट सकती है। सॉल्टी वाटर, जितने भी हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स समुद्र के बीच में से लेके गए हुए, जिसमें जैसे दूसरे देशों को या मेन सर्वर हब को जोड़ा गया है, वो सारे सॉल्टी वाटर के बीच में है, तो सॉल्टी वाटर की वजह से भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ख़राब हो सकती है। रेन, बारिश की वजह से, स्नो, बर्फ़ की वजह से, अर्थक्वेक, भूकंप की वजह से, रॉक फॉल, चट्टानें गिरने की वजह से, लाइटनिंग, आप लोगों की आसमानी बिजली से या बिजली गरज रही है, वर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, पक्षी और कीट पतंगे हैं, ये भी ऑप्टिकल फाइबर केबल को ख़राब करते रहते हैं, चाहे अपने दांतों से काट रहे हैं या कोई और एक्टिविटी उसके साथ कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उसकी परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम आती है, ये कमी देखी जाती है। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट में ज़मीन खिसक गई, कोई रोड बना रहा है, कहीं पे कोई मकान बना रहा है, कहीं किसी तरह के पुल बन रहे हैं या कहीं पे ये लैंड स्लाइडिंग ही हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हम लोगों की क्या, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से भी हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रभावित होती है। आइदर वो टोटली लिंक उसका ब्रेक हो जाता है या फिर उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी कमी देखी जाती है, तो उस परफॉर्मेंस को फिर टेक्नीशियन का काम है कि वो उसको दूर करे। थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ। आई होप आप लोगों को फैक्टर्स जो जिनकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर केबल डैमेज होती है, उसकी परफॉर्मेंस में प्रभावित होती है, समझ आए होंगे। आप लोग इसको एक बार से खुद पढ़ें और वीडियो को 2-3 बार 4 बार जब आप रिपीट करके सुनेंगे या देखेंगे तो आप लोगों को निश्चित तौर पे आपको ये कंसेप्ट समझ आएंगे। थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।